तो अभी हम बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल में हैं, जहां आज जो है फर्स्ट एनुअल डे मनाया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल है, तो दरभंगा में ये जीवछ लोआम रोड में ये स्कूल जो है स्थापित है। और स्कूल की मेंटर है, साथ ही साथ गाइड हैं सरोजा सहदेवन, जो कि केरला से बिलोंग करती है। अपनी सेवा जो है इस स्कूल में देती हैं। तो सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित ये स्कूल है। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज फर्स्ट एनुअल फंक्शन आपने अपने स्कूल में मनाया है, एक साल का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा रहा। आपने खुद ही देखा होगा, जितने पेरेंट्स आए थे उन्होंने भी देखा कि उनके बच्चों में कितना टैलेंट भरा हुआ है। और बहुत ही छोटे समय में, शायद हम लोग को 1 महीने का समय भी नहीं मिला था। 15 तारीख से ही हमने जो है अपने बच्चों के साथ प्रोग्राम का आयोजन करना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो 2 हफ्ते के अंदर अगर दौरान बच्चों ने इतना अच्छा कर लिया है, तो अगर हम इन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे तो क्या नहीं अपने देश को दे पाएंगे। तो आज पेरेंट्स भी ये जान गया है कि बच्चों में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, उन्हें बाहर निकालना है, एक स्कूल का दायित्व है। और आगे के समय में हम लोग की हमारा एक्टिविटी कैलेंडर बन चुका है। और आगे के समय में आप देखेंगे कि हमारे हर बच्चे में जिस तरह की उसकी योग्यता है, उस योग्यता को हम जो है दर्शाते चले जाएंगे। यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? यहाँ पर अभी प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। नर्सरी से लेकर 8वीं? हाँ, प्री नर्सरी है। नर्सरी से पहले का जो छोटा है, प्री नर्सरी भी हम चला रहे हैं। प्री नर्सरी एकदम से पूरा ही प्ले वे मेथड है। और नर्सरी जो है 3+ से है, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। तो प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई है। सीबीएसई करिकुलम पर आधारित है मतलब? हाँ जी, सीबीएसई करिकुलम पर आधारित है। और हम पूरा जो है अभी जो एनईपी के गाइडलाइंस आए हैं, जो नेशनल करिकुलम, जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो सीबीएसई ने निकाला है, उस पर ही आधारित हम लोगों की पढ़ाई चल रही है बच्चों तो के लिए। आज बहुत मतलब प्रोग्राम की बात किया जाए तो काफ़ी बेहतर रहा। बच्चों ने अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस किया। पढ़ाई के अलावा जो है और क्या सब एक्टिविटी बच्चों से कराते हैं? हम लोग पढ़ाई के अलावा यहाँ पर बेहतरीन तरीके के स्पोर्ट्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, कल्चरल फॉर्म्स जैसे म्यूज़िक, डांस, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, ये सारी सुविधाएं बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अलावा अब अगले साल देखेंगे बच्चों को हम थिएटर्स में भी आगे लेकर आ रहे हैं। तो थिएटर फेस्ट जैसी एक्टिविटीज़ और छोटे बच्चों के लिए पपेट थिएटर्स जैसी एक्टिविटीज़ भी आप अगले साल यहाँ पर देखेंगे। और बिरला का तो नाम आप जानते हैं कि पढ़ाई में शायद उनके जैसे कोई भी पढ़ाई में आगे नहीं आया है। बिरला, जैसे अभी बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, उससे पहले उन लोगों का पिलानी था, अशोक हॉल, ऐसे काफ़ी स्कूल जो हैं बिरला ने अपने देश को दिया है। अब इस तरह से वो बिरला ओपन माइंड लेकर आगे आए हैं। और आप नाम से ही समझ रहे हैं, ओपन माइंड, इसका मतलब है कि बच्चों के दिमाग को क्रिएटिव बनाना, यही इनका आशय है। ये बिरला ओपन माइंड का आशय यही है कि हम अपने बच्चों को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाएं। और मुझे लग रहा है कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ पर काफ़ी खरे उतर ही रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो मतलब कितने स्टूडेंट होंगे एक साल के अंदर? अभी हमारे स्कूल में 450 बच्चे हैं। और इस साल भी काफ़ी अच्छा एडमिशन चल रहा है हम लोगों के स्कूल में। और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। हमारे जिस तरह से हमारे शिक्षक हमारे बच्चों को आगे लेकर जा रहे हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बिरला ओपन माइंड्स जो स्कूल है, वहाँ जो फ़ी होगी वो काफ़ी हाई फीस होगी वहाँ, तो बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते होंगे। तो क्या कहेंगे, फीस का क्या है, मतलब किस तरह? देखिए, सीबीएसई का एक नियम होता है कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आम आदमी अपने बच्चे को भी एक अच्छी शिक्षा दे सके। तो बिरला ओपन माइंड में भी वैसा ही फ़ीस स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक आम आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। और आने वाले दिनों में जो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, हम कुछ स्कॉलरशिप स्कीम की भी उसका भी प्रबंध हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हाई क्लास पेरेंट्स ही नहीं हैं, मिडिल लेवल के पेरेंट्स भी हैं। तो हर तरह का पेरेंट हमसे, कोई गरीब आदमी भी है तो वो भी अपने बच्चे नहीं, हम लोग कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है नहीं, फीस ज़्यादा होगा। तो हम इस तरह, मैंने आपको इसीलिए बोला कि कभी हम लोग जो है कभी 50% एडमिशन फ़ीस पर भी छूट दे देते हैं। अगर हम देखते हैं कि बच्चा बहुत होनहार है और पेरेंट्स चाह रहा है पढ़ाना, तो हम 50% एडमिशन फ़ीस पर भी छूट दे देते हैं। पर ट्यूशन फ़ीस पर हम उतनी छूट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छे शिक्षक नहीं लेकर आएंगे तो शिक्षा कैसे अच्छी देंगे। तो अच्छे शिक्षक को लाने के लिए भी अच्छा वेतन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट से तो आपको कोई एड नहीं है इसके लिए। तो हमारी ट्यूशन फ़ीस से हम अपने टीचर्स को पे करते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस में बहुत ज़्यादा घटौती तो नहीं करते हैं हम लोग, पर ट्यूशन फ़ीस भी ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंट्स ना दे पाएँ। क्योंकि 1000 से लेकर
2500 इतना ही हम लोग का ट्यूशन फीस रहता है, पर एडमिशन फीस में हम काफ़ी कटौती करते हैं अच्छा, बच्चों तो के। प्रोसेस क्या है मतलब देखिए फिर प्रोसेस ये है, बच्चा आता है, हम एडमिशन टेस्ट नहीं बोलते हैं, एक बेसलाइन टेस्ट रहता है जिसके कारण कि हम बच्चों के एकेडमिक स्ट्रेंथ और उनके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझ सकें, और उस तरह से जो है टीचर्स बच्चों को एसेस करते हैं ताकि आने वाले दिनों में जो बच्चे में एकेडमिक वीकनेसेस हैं उस चीज़ को हम धीरे धीरे हमारे शिक्षक के द्वारा उसको हम कम कर सकें। तो यही हम लोग का प्रोसेस रहता है, एक बेसलाइन टेस्ट, ताकि बच्चों के फाउंडेशन को हम अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकें, उनके एकेडमिक स्ट्रेंथ और उनके एकेडमिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम समझ सकें। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, चूंकि अब नया सेशन शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे अपने स्कूल को लेकर? मैं पेरेंट्स को इतना ही कहना चाहूँगी, एजुकेशन इज़ जस्ट नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम, वी बिलीव इन एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना है। जब अगर उनको प्रैक्टिकल बनाना है तो उनको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखानी है। सो सिर्फ उनको रट्टू तोता बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको क्रिएटिव बनाना है ताकि आगे वाली दुनिया में वो सफल हो सके। तो बिरला ओपन माइंड का यही लक्ष्य है कि अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएं ताकि वो ग्लोबल सिटीजन्स बन सकें। मैं प्रियंका राय कानपुर से हूँ, यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में की एचओडी हूँ और प्रिंसिपल पद को निर्वहन कर रही हूँ एज ए एक्टिंग प्रिंसिपल। आज प्रोग्राम हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, जी। फर्स्ट एनुअल फंक्शन जी, था। जी। क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को प्रोफेशनल्स को दे रखा हुआ था, जिनका नाम है विक्रम सर है, जिन्होंने हमारे इस एनुअल फंक्शन को करवाया। और सच में प्रोफेशनल्स का तो जो काम होता है वो इतना सुंदर होता है कि उसमें मैं आपको क्या बताऊं। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा ये पहला वार्षिक उत्सव था, और वार्षिक उत्सव मनाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इससे हमारे बच्चों के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको हम निखार सकें और उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग उनको हम जो है स्थान दिला सकें। और इसमें हमारे वार्षिक उत्सव में यहाँ के दरभंगा के कुछ जो मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने भी हमारे बच्चों को बहुत ही सराहना की, हमारे बच्चों की बहुत सराहना की। और हमारे विद्यालय क्या के शिक्षक, कहेंगे उन पेरेंट्स को, अब नया सेशन आने वाला है बच्चे? भाई मैं तो यही कहूँगी कि हमने जो मेरे पास बच्चे थे उनको हमने भरसक जितना हमारा प्रयास था उस प्रयास के अकॉर्डिंग उन बच्चों को दिया, और हमारे पेरेंट्स बहुत खुश भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है हमारा एडमिशन जो है वो 1000 से ऊपर ही पहुँचेगा, ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि हमारे सभी शिक्षक जो एकेडमिक है उस पे ही हमारा बहुत फोकस है, और सिर्फ बुकिश ज्ञान पे ही नहीं है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर है। तो हम बच्चों के भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ दरभंगा में नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने मुकाम को हासिल करें।